मैं सुबह उठ जाती थी। सुबह जो भी मेरे पास 4-5 घंटे रहते थे उसमें मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद आफ्टर ऑफिस आवर्स मैं डेडिकेटली अपना प्रिपरेशन करती थी। मेरा सिलेक्शन जेएसएससी सीजीएल में भी हुआ है, हमने डीवी कराया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सिलेबस जब मैंने पढ़ा तो मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स पे मेरा फोकस भी रहता था, हमेशा एक सिंगल एग्ज़ाम्स पे नहीं रहा है। पापा पारा टीचर थे तो फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम थी, बट पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है। जो सर्कल रहा है वो हमेशा मोटिवेटेड करने वाले लोगों से ही रहा है। मैं बस उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। खुद पे बिलीव रखिए और फेलियर से नहीं डरिए। जब कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है तो बाधाएं कितनी भी आती हैं, लेकिन मंजिल जो है मिल जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए जेपीएससी में 127वां रैंक लाने वाली स्वाति हैं, बेरमो की रहने वाली। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। स्वाति, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसे ये सफलता मिली है? हालांकि बहुत विलम्ब से मिली सफलता, लेकिन सफलता मिली, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सबको जितनी भी मुझे बधाइयाँ मिली उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ है, बिकॉज़ जैसा आपने बताया ना काफ़ी लंबा टेन्योर के बाद रिज़ल्ट आया है। तो जी बिल्कुल। और करंटली मैं वर्किंग भी हूँ, मैं एजी ऑफिस में जो कमर्शियल ऑडिट है डीजी स्टील, उसमें मैं एज एन ऑडिटर पोस्टेड हूँ। यहीं रांची में मेरी पोस्टिंग है, डोरंडा में। तो लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट मेरा मेरिट रह गया था कुछ मार्क्स से। तो इस बार मैं वर्किंग थी, लेकिन करना था झारखंड के सर्विसेज में ही आना था, शुरू से ही आना था। तो इसीलिए वर्किंग होने के बावजूद फिर मैं रुकी नहीं। मैं बस उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। खुद पे बिलीव रखिए और फेलियर से नहीं डरिए। डोंट बी फियर्ड ऑफ फेलियर्स, बिकॉज अगर जैसे मैंने बताया मेरा पिछले बार भी इंटरव्यू था तो फेलियर रहा था। अगर मैं फेलियर से डरती तो शायद आज यहाँ नहीं बैठी होती आपके सामने। तो बस यही मैसेज रहेगा कि कंसिस्टेंट रहिए। झारखंड को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, सोशल मीडियाज़ वगैरह में, तो आप नेगेटिविटी को मत अपनाइए। सोशल मीडिया के जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे मुझे सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी है मेरे प्रिपरेशन के दौरान, तो बिल्कुल सोशल मीडिया के सारी पॉजिटिव थिंग्स को अपनाइए। अफवाहों से दूर रहिए, वो आपका काम का चीज़ नहीं है, कैंडिडेट के काम का चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं अफवाहें। और कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन करते रहिए। जितने भी जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है वहाँ से गाइडेंस लीजिए और उसे मल्टीपल टाइम रिविज़न करिए, बिकॉज रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा सिलेबस को समझिए। मेंस के सिलेबस हो गए, प्रीलिम्स के सिलेबस हो गए, सिलेबस को डीपली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बस वही आप रिविज़न करते रहिए, मल्टीपल टाइम अपने नोट्स बनाइए और हो जाएगा। इतना भी जितना ऐसा हेल्प सुनने में लगता है उतना भी टफ़ नहीं है। कंसिस्टेंट रहने से रिजल्ट्स आ जाते हैं। और जी बिल्कुल। सभी जॉब के साथ साथ पढ़ाई, ये काफ़ी टफ रहा होगा, इसको कैसे आपने हैंडल किया? जी टफ़ तो था वर्किंग के साथ, बिकॉज़ मेरी वही 9 to 6 वर्किंग आवर्स है। तो मैं सुबह उठ जाती थी। सुबह जो भी मेरे पास 4-5 घंटे रहते थे उसमें मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद आफ्टर ऑफिस आवर्स मैं डेडिकेटली अपना प्रिपरेशन करती थी। और कभी ऐसा हुआ कि लंच टाइम हुआ और मुझे कुछ रिवाइज करना, तो मैं उसे भी बहुत जुडिशियसली यूज़ करती थी, बिकॉज़ जितना भी फ्री टाइम था मेरे पास, मेरे वीकेंड्स थे, मैंने वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। तो वही मैं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 12-13 घंटे पढ़ना है, बट अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप उसको कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, नहीं हर दिन वो 4 घंटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो फिर आराम से रिज़ल्ट हो जाएगा। और बस यही है, जॉब के साथ ऐसे ही मैनेज हो गया। सतीश, एक बात आता है कि घर वालों का, खास करके माँ पिता हैं या फिर भाई हैं, इन लोगों का सहयोग बहुत रहता है अपने बच्चों के साथ। तो आपको सहयोग कैसे मिला इन लोगों से?
जी, अभी मेरे पापा पारा टीचर हैं और मुझे झारखंड एजुकेशन सर्विस ही अलॉट हुआ है। मेरे दादाजी भी प्रिंसिपल रहे थे, तो मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो पापा मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और जैसा आपने बताया बिल्कुल पेरेंट्स का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अभी फ़िलहाल एयरफोर्स वगैरह में हैं, तो उन लोगों ने भी मुझे ऐसे बहुत मोटिवेट किया है। तो मेरा जो सर्कल रहा है वो हमेशा मोटिवेटेड करने वाले लोगों से ही रहा है। मैं ज़्यादा दोस्ती करती हूँ, लेकिन मेरा जो ग्रुप मैं रखती हूँ वो जहाँ से मुझे हेल्प मिले, फ्रूट्स मिले, वैसी ही मैं कंपनी भी रखती हूँ और मैं प्रेफर भी करती हूँ कि कैंडिडेट्स को वैसी ही कंपनी से जुड़े रहना चाहिए। बाद में जब सिलेक्शन हो जाए तो फिर तो आप फ्री हैं, बट स्टिल तो बस यही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से था। पापा पारा टीचर थे तो फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम थी, बट पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है। पिछले बार भी जब मेरा मेरिट मिस हुआ था तो पापा ने मुझे सजेस्ट करा कि ऐसे सिर्फ रिलाई मत रहो एक एग्ज़ाम पे। तो मैंने SSC CGL दिया था, उससे मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे रांची पोस्टिंग मिल गई थी। तो बस वही कहना है कि पेरेंट्स को भी एक मैसेज यही रहेगा कि झारखंड के एग्ज़ाम्स में बच्चों को मेंटली भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें उन्हें, क्योंकि थोड़ा सा टेडियस जो प्रोसेस है पूरा वो थोड़ा टेडियस रहता है, तो बच्चे थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। तो ये पेरेंट्स का बहुत, जैसे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रोल थी, मेरे फ्रेंड्स के बहुत रोल थे। उन्होंने मुझे बहुत बोला है कि नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो आज यहाँ हूँ, तो बस ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन के दौरान पूरा रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी आने नहीं देनी। थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उसके लिए मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है कि रिज़ल्ट तो आएगा ही, रिज़ल्ट आएगा, मेहनत करा है हमने तो रिज़ल्ट आएगा, बस ये। स्वाति, नॉर्मली लोग तैयारी करते हैं, खास करके जो JPSC हो या फिर BPSC हो, चाहे जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टफ रहता है पेशेंस। वो आपने कितने दिनों से तैयारी शुरू की और आखिरकार जब सफलता मिली है तो घर वाले का जो प्रतिक्रिया है, जब आपने उनको बताया होगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी, जैसा आपने बताया ना काफ़ी लंबा समय हो गया, तो बिल्कुल सबसे पहले तो कोरोना के पीरियड से हमने सोचा कि झारखंड के सर्विसेज को शुरू करना चाहिए और मेरा सिलेक्शन JSSC CGL में भी हुआ है, हमने DV कराया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सिलेबस जब मैंने पढ़ा तो मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स पे मेरा फोकस भी रहता था, हमेशा एक सिंगल एग्ज़ाम्स पे नहीं रहा है। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी बच्चों को कि आप पढ़ लीजिए और जब सिलेबस कॉमन रहे तो कॉमन सिलेबस वाले सारे एग्ज़ाम्स को आप अटैम्प्ट करिए, बिकॉज उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लाइक इफ़ यू वांट कि अगर आपका दिसंबर में प्रीलिम्स हो रहा है तो आप दिसंबर तक सिर्फ एक प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप बीच में दो चार एग्ज़ाम्स जिनके सिलेबस सेम है आप वो दे सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आप अपने आप पोजीशन समझोगे, आप एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट से अवेयर होगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई करिए, सिलेबस कॉमन है तो आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स दीजिए और उससे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा आएगा। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम पे, ऐसा मेरा थॉट है, दूसरों की ओपिनियंस डिफ़र कर सकती है, बट मेरा कहना है कि अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई करिए और जब सिलेबस कॉमन ही है तो बिल्कुल दूसरे एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए। तो हाँ, प्रिपरेशन का तो हो गया मेरा, क्योंकि मैं SSC CGL के तरफ भी थी, फिर मेरा JSSC CGL भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं मैंने थोड़ा समय दिया है, बस वही। जब रिज़ल्ट आया मम्मी को या पापा को पहले किनको बताया? सबसे पहले तो पापा को ही कॉल की थी। रिज़ल्ट काफ़ी लेट नाइट आया था और मुझे मेरी फ्रेंड ने ही कॉल करके उठाया कि स्वाति रिज़ल्ट आ गया है, हो गया है तुम्हारा। तो उस समय तो पहले तो अपने आप को 10 मिनट लगा समझाने में, थोड़ा सा नींद में भी थी तो ऐसा थोड़ा सा लगा। फिर पापा को कॉल की, पापा भी काफ़ी डर गए बिकॉज इट वॉज टू अर्ली ना, सुबह के 4 बजे मैंने कॉल करा। तो पापा को बताइए पापा रिज़ल्ट आ गया, हो गया। तो पापा वॉज लाइक हो गया चलो, मतलब फर्स्ट टाइम उनका मॉर्निंग जो है गुड हो गया। हाँ, अभी तक गुड है अभी तक गुड है। अभी तक पापा मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे को तो चलो ठीक है, लग रहा है हो गया, प्रिपरेशन था, मुझे लग रहा था कि हो जाना चाहिए इस बार। और पेरेंट्स को तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि उनके लिए एकदम नया सवेरा जैसा है और दे आर वेरी हैप्पी। और वो खुश है तो मुझे भी लग रहा है कि चलो सही है, सार्थक हो गया सारी चीज़ें। समाज की अवधारणा है कि लड़की को ज़्यादा प्रिपेयर नहीं दिया जाता है और ऐसे में आप रांची यहाँ अकेली रह करके तैयारी करती हो, फिर आपका JPSC होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियों के लिए आप जो है एक रोल मॉडल जिसको बोल सकते हैं वो साबित हो सकती हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा स्वाति आपका? जी, जैसा आपने बताया लड़कियों के लिए, तो सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ फिर पेरेंट्स से करना होगा मुझे, बिकॉज़
अगर लड़की है तो पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है तो ही लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहला मैसेज मुझे उन सारी लड़कियों के जो प्रिपरेशन करी उनके पेरेंट्स से रहेगा कि प्लीज़ अपनी बेटियों पे भरोसा करिए। हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा, मेरी दीदी भी सिलेक्टेड है, वो DRDO में साइंटिस्ट है, तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हम लड़कियों को प्रमोट किया, हम दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो वही मेरा मैसेज रहेगा। और दूसरा, उन लड़कियों को भी फिर मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। जो भी प्रेशर बनता है, शायद घर से भी प्रेशर बनता है, जैसे लड़कियों को आप जानते ही होंगे शादी के प्रेशर बनते हैं और भी चीज़ों के प्रेशर बनते हैं। तो ठीक है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए। और दूसरा, आप मेहनत करते रहिए। आपका जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन सब समझ जाएंगे कि बिल्कुल मतलब था पोटेंशियल और हो गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है, इधर उधर की चीज़ें ही नहीं सुननी है। अगर कहीं से भी आपको ऐसा न्यूज़ कुछ आ रहा है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, चाहे वो जेंडर बाइज्ड हो गया या फिर और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा लड़कियों को दिक्कत है। मैं खुद हज़ारीबाग में रही हूँ, तो हॉस्टल्स में रही हूँ, तो दिक्कत आती थी बीइंग अ गर्ल। लेकिन ये सब चीज़ें सोचना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपका हो जाना है। ये स्वाति थी जो कि भी बोकारो बेरमो की रहने वाली हैं और अब झारखंड लोक सेवा आयोग में अपना जो है योगदान देंगी। काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि जो भी लड़कियां ये सोचती है कि नहीं हो पाया, चाहे फेल्योर से वो डरती हैं, तो वो उन्हें फेल्योर से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बन रही है और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री